Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to the Tummi Library channel. Viewers, in this lecture number 25 में हम समझेंगे what is jump and its types, means unconditional jump and conditional jump in assembly language programming. So let's begin. First of all, what is jump? A jump is an instruction used to control the flow of program. हम असेंबली का प्रोग्राम बनाते हैं तो डॉट कोड के अंदर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं. एग्जाम्पल से समझें. ये 3 एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन हैं. एक, इससे एस कैरेक्टर प्रिंट होगा. मूव DL कामा इन्वर्टेड कामा में एस, मूव AH कामा 2 इंटरप्ट 21H. मीन्स एस DL डेटा रजिस्टर में मूव किया, देन AH एक्यूमुलेटर में 2 एज ए सर्विस रूटीन मूव किया बिकॉज प्रिंट हो और स्क्रीन पे प्रिंट हो तो इसके लिए इंटरप्ट को कॉल कर दिया INT 21H. अब इन 3 इंस्ट्रक्शन से एस कैरेक्टर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा. अब इन 3 इंस्ट्रक्शन की अगेन एंड अगेन असेंबली प्रोग्रामिंग में रिपीटेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए डायरेक्ट जंप यूज़ करेंगे. इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जंप यूज़ होगा. मीन्स एस कैरेक्टर प्रिंट होगा इन 3 इंस्ट्रक्शन से, फिर नेक्स्ट जंप यूज़ होगा और फिर स्टार्ट से ये 3 इंस्ट्रक्शन चलेंगी और फिर से एस कैरेक्टर प्रिंट होगा. लाइकवाइज अगेन एंड अगेन एस कैरेक्टर प्रिंट हो. मीन्स जंप मूव हो जाएं इस पोजीशन से इस पोजीशन तक. सो दिस इज कॉल्ड जंप. A jump is an instruction used to control the flow of program. Jump एक इंस्ट्रक्शन है जो प्रोग्राम फ्लो को कंट्रोल करता है. देखें, एक इंस्ट्रक्शन मूव DL कामा इन्वर्टेड कामा में एस, दूसरी इंस्ट्रक्शन मूव AH कामा 2 एंड फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन INT 21H. ये 3 इंस्ट्रक्शन चल रही हैं. तो ये एक्चुअल में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम का फ्लो होता है और जंप यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक करना है. मीन्स इस प्रोग्राम ऑफ फ्लो को कंट्रोल करना है. सिंपली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से जंप करना है, मूव होना है और अगेन सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चलानी है. This is called jump. Now, types of jump. There are 2 types of jump. Number 1, unconditional jump and number 2, conditional jump. पहले टाइप को इन डिटेल में समझते हैं. What is unconditional jump? A jump without using any condition is known as unconditional jump. मीन्स ये जंप डिपेंड नहीं करता कंडीशन पे. इसकी एक और डेफिनेशन भी है. जंप टू लेबल नेम विदाउट एनी कंडीशन. मीन्स विदाउट कंडीशन जंप होना लेबल नेम के पास. एग्जाम्पल से समझें. मूव DL कामा इन्वर्टेड कामा में एस, DL में एस मूव किया और स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है एस कैरेक्टर. तो ये 2 इंस्ट्रक्शन लिखी, मूव AH कामा 2 इंटरप्ट 21H. अब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जंप करना है तो जंप करने का भी सिंटैक्स होता है. सो व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स इज के पहले JMP लिखेंगे, देन लेबल नेम कॉलन कोई सा भी नेम हो सकता है. उसका एक पार्टिकुलर सिंटैक्स है जो कि मैंने आपको लूप के लेक्चर में समझाया था. अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो देख लें बिकॉज समझने में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी.
तो ये सिंटैक्स हैं अनकंडीशनल जंप का कि पहले JMP फिर लेबल नेम कोई भी हम नेम दे सकते हैं। तो जंप करने का भी कोई सिंटैक्स होता है, उसका कोई नेम होता है। जहाँ पे जंप करना है मीन्स नेम एज अ लेबल यूज़ करेंगे, जिस पोजीशन तक जाना है। सपोज लिख दिया टमी 6 कॉलन एज अ लेबल नेम। अब इस पोजीशन से इस पोजीशन मीन्स लेबल नेम कॉलन तक जाना है, तो लेबल नेम कॉलन एज अ यूज़ किया टमी 6 कॉलन। तो यहाँ से जंप टू लेबल नेम एज अ टमी 6 करेंगे विदाउट एनी कंडीशन। तो प्रोग्राम में इस तरह ही लिखते हैं कि सबसे पहले इन इंस्ट्रक्शन को एक नेम देते हैं लेबल नेम कॉलन, जो कि हमने टमी 6 कॉलन दिया, और फिर यहाँ से जंप करवाने के लिए ये सिंटैक्स यूज़ करते हैं JMP और फिर लेबल नेम, जो कि एक्चुअल में टमी 6 कॉलन है। तो यहाँ टमी 6 एज अ लेबल नेम लिखेंगे तो जंप लेबल नेम के पास जंप होगा और अगेन एंड अगेन इंस्ट्रक्शंस चलेंगी। अब ये प्रोग्राम कंप्लीट यूजिंग अनकंडीशनल जंप। अब एक्चुअल में होगा ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा और फिर एस कैरेक्टर प्रिंट होगा इन 3 इंस्ट्रक्शन से। देन जंप टू लेबल नेम होगा और फिर से ये 3 इंस्ट्रक्शन चलेंगी और फिर एस कैरेक्टर प्रिंट होगा, फिर जंप टू लेबल होगा और फिर ये 3 इंस्ट्रक्शन चलेंगी, फिर एस कैरेक्टर प्रिंट होगा। इसी तरह अगेन एंड अगेन एस कैरेक्टर प्रिंट होता रहेगा और रिपीटेशन होती रहेगी। सो दिस इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल जंप। अब आते हैं कंडीशनल जंप पे। सो व्हाट इज़ कंडीशनल जंप? अ जंप विथ यूजिंग कंडीशन इज़ नोन एज कंडीशनल जंप। मीन्स ऐसा जंप जो डिपेंड करता हो कंडीशन पे। इसकी भी एक और डेफिनेशन है, जंप टू लेबल नेम विथ कंडीशन। और इस प्रोग्राम एग्जाम्पल में देखें, कंडीशन लगाई हैं कि जब प्रोग्राम में कहीं पे कोई कंडीशन होगी तो तब जंप यूज़ होगा। मीन्स जो यूज़र वाला नंबर होगा एज अ इनपुट होगा और DL डेटा रजिस्टर में जो ऑलरेडी नंबर रखेंगे उन दोनों को कंपेयर करेंगे। मीन्स कंपैरिजन होगी उन दोनों नंबर की कि दोनों नंबर इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल होंगे तो तब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जंप होगा और अगेन इनपुट मांगेगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर देखा जाएगा कि दोनों नंबर इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल होंगे तो तब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जंप यूज़ होगा और अगेन यूज़र से इनपुट मांगेगा, यूज़र इनपुट देगा, फिर कंडीशन चेक होगी, कंपैरिजन होगी दोनों नंबर की, फिर देखा जाएगा कि इक्वल हैं या नहीं। तो इसका सिंटैक्स देखें, व्हाट इज़ सिंटैक्स ऑफ कंडीशनल जंप। तो सबसे पहले कंडीशन कोई भी कंडीशन हो सकती हैं, लाइक जंप इक्वल की, जंप नॉट इक्वल की, जंप ग्रेटर की, जंप लेस की, जंप ग्रेटर इक्वल की, जंप लेस इक्वल की, बहुत सारी कंडीशन हैं। बट मीन्स एज अ ऑप कोड, ये सारे ऑप कोड यूज़ करेंगे एज अ कंडीशन। देन लेबल नेम कॉलन। लेबल नेम कोई सा भी नेम हो सकता है, बट इसका कुछ सिंटैक्स है जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। कॉलन लास्ट में मस्ट भी देना है जब इनिशियलाइज करेंगे। नाउ इस एग्जाम्पल से डिटेल में समझें। अब इस प्रोग्राम में सबसे पहले लेबल नेम कॉलन आएगा, जो कि मैंने टमी 6 कॉलन एज अ लेबल नेम दिया। फिर नेक्स्ट हम यूज़र से एज अ इनपुट लेंगे, तो उसके लिए लिखा मूव AH, 1 इंटरप्ट 21H। 1
एक सर्विस रूटीन है, फंक्शन है, जिससे कीबोर्ड से एज ए इनपुट लेगा यूज़र। तो AH एक्यूमुलेटर में 1 मूव किया, यूज़र से इनपुट लिया और इंटरप्ट से स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। अब जो इन 2 इंस्ट्रक्शन से यूज़र ने एज ए इनपुट दिया, जो भी नंबर एज ए इनपुट दिया, अब उसको कंपेयर करना है उस नंबर से जो ऑलरेडी प्रोग्राम में गिवन है। सपोज़ मूव DL, 5, तो 5 नंबर DL में पहले ही हैं। यहाँ पे 2 नंबर थे, एक यूज़र ने नंबर दिया, दूसरा पहले से नंबर था DL में। कंडीशन है कि दोनों नंबर इक्वल हैं, तो दोनों नंबर को कंपेयर करना है पहले, बिकॉज़ वी डोंट नो कि यूज़र क्या नंबर देगा और पहले से कौन सा नंबर है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन करते हैं। तो ये जंप पहले दोनों नंबर को कंपेयर करेगा, तो उसके लिए जंप से पहले लिखेंगे कंपेयर। सो व्हाट इज़ कंपेयर? कंपेयर द डेस्टिनेशन ऑपरेंड टू द सोर्स ऑपरेंड, और इसका फंक्शन है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ सोर्स ऑपरेंड फ्रॉम डेस्टिनेशन ऑपरेंड, बट डेस्टिनेशन ऑपरेंड इज़ नॉट चेंज्ड। देखें, 2 नंबर हैं, AL मीन्स डेस्टिनेशन ऑपरेंड जिसमें यूज़र ने 5 एज ए इनपुट दिया, एंड DL मीन्स सोर्स ऑपरेंड जिसमें DL डेटा रजिस्टर में ऑलरेडी 5 नंबर हैं। तो अब कंपैरिजन होगी, मीन्स सब्ट्रैक्शन होगी सोर्स ऑपरेंड फ्रॉम डेस्टिनेशन ऑपरेंड। तो इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, 5 - 5 = 0, 0 होके 0 रिज़ल्ट आया। तो ये होता है कंपेयर, मीन्स सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं इसके सिंटैक्स पे। व्हाट इज़ सिंटैक्स ऑफ कंपेयर? तो सबसे पहले CMP डेस्टिनेशन ऑपरेंड, सोर्स ऑपरेंड। अब सोर्स ऑपरेंड एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड को कंपैरिजन करने के स्पेशली 3 वेज हैं। नंबर 1, CMP रजिस्टर 1, रजिस्टर 2। एग्जाम्पल, CMP मीन्स कंपेयर, DL एक रजिस्टर है, AL एक दूसरा रजिस्टर है। तो 2 रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 डिफरेंट की कंपैरिजन करनी है तो ये सिंटैक्स लिखेंगे, ये वे यूज़ करेंगे। नंबर 2 वे, CMP रजिस्टर, कांस्टेंट वैल्यू। कंपेयर करेंगे रजिस्टर 1 और कांस्टेंट वैल्यू को। एग्जाम्पल, CMP कंपेयर, DL एक रजिस्टर है, कांस्टेंट वैल्यू जो कि हमने 5 दिया है, बट इन्वर्टेड कामा यूज़ करेंगे बिकॉज एग्जैक्टली 5 प्रिंट हों। अगर इन्वर्टेड कामा यूज़ नहीं करेंगे तो जो आस्की कोड होगा 5 का वो प्रिंट हो जाएगा, इसीलिए इन्वर्टेड कामा में 5 लिखा है। रजिस्टर टू कांस्टेंट वैल्यू। नाउ 3rd वे, CMP रजिस्टर, स्क्वायर ब्रैकेट में मेमोरी एड्रेस। एग्जाम्पल, CMP DL, स्क्वायर ब्रैकेट में SI मीन्स रजिस्टर देन स्क्वायर ब्रैकेट में मेमोरी एड्रेस। यहाँ पे DL डेस्टिनेशन ऑपरेंड है और 5 सोर्स ऑपरेंड हैं। यहाँ पे DL डेस्टिनेशन ऑपरेंड है, AL सोर्स ऑपरेंड है, और यहाँ पे DL डेस्टिनेशन ऑपरेंड है और SI जो मेमोरी एड्रेस हैं वो सोर्स ऑपरेंड यूज़ हो रहा है। तो कंपेयर द डेस्टिनेशन ऑपरेंड टू द सोर्स ऑपरेंड। तो सोर्स ऑपरेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे डेस्टिनेशन ऑपरेंड को, बट डेस्टिनेशन ऑपरेंड इज़ नॉट चेंज्ड। जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड है वो चेंज नहीं होगा।
तो ये थोड़ी अलग सब्ट्रैक्शन है, कंपैरिजन वाली सब्ट्रैक्शन है। अब इसको समझने के लिए आप रियल सब्ट्रैक्शन को समझें, बिकॉज जो रियल सब्ट्रैक्शन हम करते हैं SUB लिख के, नॉर्मली जब हम सब लिखते हैं मीन्स सब्ट्रैक्शन करते हैं, सबका जो ऑपकोड लिखते हैं SUB, तो तब सोर्स ऑपरेंड फ्रॉम डेस्टिनेशन ऑपरेंड तो होता ही है, बट डेस्टिनेशन के अंदर वो वैल्यू चेंज हो जाती हैं, बट यहाँ पे चेंज नहीं हो रही। मीन्स रियल सब्ट्रैक्शन में पहले जो वैल्यू होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, बट ये कंपैरिजन वाली सब्ट्रैक्शन है, रियल सब्ट्रैक्शन नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कंपेयर यूज़ करके पहले वाली किसी भी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती, बस सिंपली कंपैरिजन होती हैं। सो दिस इज़ कंपैरिजन। अब कंडीशनल जंप की कुछ कंडीशंस को देखते हैं। एज ए एग्जाम्पल में इन 3 कंडीशन को खुद ऑब्ज़र्व करते हैं और खुद समझते हैं। अब ये 3 कंडीशन हैं। नंबर 1 कंडीशन, सपोज AL, 5 DL, 5 मीन्स AL डेस्टिनेशन ऑपरेंड है एंड DL सोर्स ऑपरेंड है। AL में यूज़र ने 5 एज ए इनपुट में दिया और जो DL में नंबर है 5 वो हमने ऑलरेडी स्टोर करवाया DL में। AL इस इंस्ट्रक्शन से मूव AH, 1 इंटरप्ट 21H, इससे इन 2 इंस्ट्रक्शन से यूज़र ने एज ए इनपुट दिया और DL में 5 नंबर ऑलरेडी था। नाउ कंपैरिजन होगी दोनों नंबर की। AL में जो 5 हैं जो यूज़र ने दिया और DL में जो पहले से नंबर हैं उन दोनों की कंपैरिजन होगी। दोनों की इस इंस्ट्रक्शन से कंपैरिजन होगी। CMP AL, DL अगर इक्वल होंगे दोनों नंबर तो इसके लिए यूज़ किया जंप इक्वल JE। ये इंस्ट्रक्शन, ये कंडीशन यूज़ की तो इससे पता चलेगा अगर दोनों नंबर इक्वल होंगे तो जंप इक्वल इंस्ट्रक्शन से पता चल जाएगा और ये जंप इक्वल होगा लेबल नेम और जंप इक्वल के बाद लेबल नेम का नेम लिखेंगे जो कि टुमी 6 हैं, बिकॉज जंप होगा लेबल नेम के पास। और अगर दोनों नंबर इक्वल नहीं होते तो सिंपली एग्ज़िट हो जाएगा इन 2 इंस्ट्रक्शन से, मूव AH, 4CH, इंटरप्ट 21H। तो ये कंडीशन थी डेस्टिनेशन ऑपरेंड इक्वल टू सोर्स ऑपरेंड। तो सबसे पहले लेबल नेम दिया एज ए टुमी 6 कॉलन और फिर यूज़र से इनपुट लिया इन 2 इंस्ट्रक्शन से, मूव AH, 1 इंटरप्ट 21H। देन एक नंबर 5 जो DL में रख दिया, मूव कर दिया। अब जो पहले यूज़र ने इन 2 इंस्ट्रक्शन से इनपुट लिया और फिर जो पहले से 5 DL में हैं इन दोनों नंबर की कंपैरिजन हुई। AH मीन्स अक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास जो नंबर आएगा वो डायरेक्ट AL के पास जाता है। तो यहाँ पे AL लिखा, कामा DL में जो पहले से 5 हैं तो इन दोनों नंबर की कंपैरिजन की, तो इसके लिए कंपैरिजन सिंटैक्स यूज़ किया। CMP मीन्स कंपैरिजन, AL जो यूज़र ने नंबर दिया और DL जो पहले से DL में नंबर हैं। तो AL डेस्टिनेशन ऑपरेंड है और DL सोर्स ऑपरेंड है। इन दोनों नंबर की कंपैरिजन हुई। अगर दोनों नंबर इक्वल हैं, जो कि वाकई इक्वल हैं, AL में भी जो यूज़र ने नंबर दिया वो 5 दिया और DL में जो पहले से हैं वो भी 5 नंबर हैं, तो ये दोनों नंबर इक्वल हैं। दैट्स वाई
जंप इक्वल इंस्ट्रक्शन चलेगी। दोनों नंबर इक्वल हैं, इसीलिए इक्वल जंप की कंडीशन चलेगी और लेबल नेम के पास जंप होगा। तो लेबल नेम क्या है? टुम्मी 6 कॉलन है, तो हमने यहाँ पे लेबल नेम लिखा टुम्मी 6। यहाँ पे कॉलन यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज कॉल कर रहे हैं लेबल नेम को। जब इनिशलाइज करते हैं तब कॉलन देते हैं। तो जंप होगा जंप इक्वल टुम्मी 6 इंस्ट्रक्शन से, और फिर से यूज़र इनपुट देगा, फिर से डीएल में जो नंबर होगा उससे कंपैरिजन होगी, फिर से जंप इक्वल होगा अगर दोनों वैल्यू इक्वल होते हैं, अगर नहीं होते तो एग्ज़िट हो जाएगा इन दो इंस्ट्रक्शन से, मूव AH, 4CH, इंटरप्ट 21H। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन पे, डेस्टिनेशन ऑपरेंड लेस देन सोर्स ऑपरेंड। तो सबसे पहले लेबल नेम दिया टुम्मी 6 कॉलन, मूव AH, 1, इंटरप्ट 21H से एज ए इनपुट लिया यूज़र से, और फिर मूव DL, 5 मीन्स 5 DL में पहले से नंबर हैं, तो ये दोनों नंबर की कंपैरिजन होगी। तो इसके लिए ये इंस्ट्रक्शन लिखी कंपैरिजन की, CMP AL, DL। AL डेस्टिनेशन ऑपरेंड है, DL सोर्स ऑपरेंड है। तो AL के पास 4 हैं जो कि यूज़र ने एज ए इनपुट दिया, और DL में 5 हैं जो कि ऑलरेडी नंबर DL में हैं। तो इन दोनों की कंपैरिजन हुई, बट यहाँ पे AL जो यूज़र ने नंबर दिया वो 4 हैं, और DL में जो पहले से नंबर हैं वो 5 हैं, दोनों इक्वल नहीं हैं। तो ये जंप इक्वल की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे वर्क नहीं करेगी और सिंपली एग्ज़िट हो जाएगी इन दो इंस्ट्रक्शन से, मूव AH, 4CH, इंटरप्ट 21H, बिकॉज ये दोनों नंबर इक्वल नहीं हैं। नाउ थर्ड कंडीशन पे आते हैं, डेस्टिनेशन ऑपरेंड ग्रेटर देन सोर्स ऑपरेंड। देखें, सबसे पहले लेबल नेम दिया टुम्मी 6 कॉलन, देन यूज़र से इनपुट लेने के लिए ये दो इंस्ट्रक्शन लिखी, मूव AH, 1, इंटरप्ट 21H, और जो यूज़र ने इनपुट दिया वो डायरेक्ट AL के पास चला जाएगा। तो AL में 6 हैं और पहले से DL में 5 हैं, तो अब इन दोनों नंबर की कंपैरिजन होगी। तो इसके लिए कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन लिखी, CMP AL, DL। AL डेस्टिनेशन ऑपरेंड है और DL सोर्स ऑपरेंड है। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन ऑपरेंड की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोर्स ऑपरेंड। तो ये जो जंप इक्वल है, तो ये जंप इक्वल नहीं होगा बिकॉज़ यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, फॉल्स हो रही है, बिकॉज़ ये दोनों नंबर इक्वल नहीं हैं। तो ये जंप नहीं करेगा लेबल नेम के पास जो कि टुम्मी 6 कॉलन है। तो ये ऑटोमेटिक एग्ज़िट हो जाएगा इन दो इंस्ट्रक्शन से, मूव AH, 4CH, इंटरप्ट 21H। ये दो कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3, ये दो कंडीशन भी वर्क करेंगी अगर जंप इक्वल के बजाय हम यूज़ करें जंप नॉट इक्वल, बिकॉज़ इन दोनों कंडीशन में वैल्यू इक्वल नहीं हो रही, तो हम जंप नॉट इक्वल कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। नाउ ये कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, कंडीशन है एज अ ऑप कोड। नंबर 1 जंप इक्वल, नंबर 2 जंप नॉट इक्वल, नंबर 3 जंप ग्रेटर, एंड नंबर 4 जंप लेस, एंड नंबर 5 जंप ग्रेटर इक्वल, और नंबर 6 जंप लेस इक्वल। अब ये दो नेक्स्ट कंडीशन तब परफॉर्म्ड होगी जब एक्सेप्ट जंप इक्वल हम जंप नॉट इक्वल लिखेंगे। तो ये कंडीशन है सारी ऑप कोड की। इनमें से कोई भी कंडीशन प्रोग्राम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करनी पड़ती हैं। ओके, सो व्यूवर्स, आज के लिए दैट्स ऑल। प्लीज़ शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।